Hello students, today we are going to discuss about the magnetic field due to a current carrying conductor. And for the purpose, we have to repeat the same activity as we have performed in order to understand the magnetic effect of current. जिसमें कि आपने कंक्लूजन निकाला था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द डायरेक्शन ऑफ व्हिच इज डिटरमाइंड बाय रिपीटिंग द सेम एक्टिविटी. जो एक्टिविटी आपने पहले किया था कि मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसको कंफर्म करने के लिए उसी एक्टिविटी को फिर से रिपीट करते हैं. एक कंडक्टर लेते हैं XY और उसके दोनों एंड्स को एक बैटरी से जोड़ते हैं, फॉलोड बाय ए की एंड देयर इज ए कंपास नीडल, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ व्हिच इज पैरेलल टू द कंडक्टर XY. कहने का मतलब, जब किसी भी मैग्नेट को जब आप फ्रीली स्टैंड कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्टिविटी में कि आप कंपास नीडल को जब आप रखेंगे तो उसका मैग्नेटिक नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करेगा और उसी के पैरेलल में कंडक्टर XY को अरेंज कर देते हैं और उसके दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ देते हैं, फॉलोड बाय ए की. व्हेन की इज ऑन, जैसे ही की को आप ऑन करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, बट वी हैव टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन. आप देखते हैं कि when the direction of current in the conductor XY is from X to Y, then north pole of the magnetic needle gets deflected towards east. And if the direction of current is reversed, अगर direction of current को हम reverse कर दें by changing the terminals of the battery, that is current is flown through the wire XY from Y to X, then direction of deflection of north pole of the magnetic needle is towards west. और इसको आप याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए सनो रूल है. सनो रूल का मतलब ये हुआ, if a wire is held over a magnetic needle and current is flowing in the wire in the direction from south to north direction, then deflection of the north pole of the magnetic needle is towards west. This can be remembered by the word sono, और इसको हम सनो रूल भी बोलते हैं. तो कहने का मतलब, द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करेंट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. नाउ लेट अस डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर. करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं. For the purpose, we have to do an activity. उस एक्टिविटी में हम क्या करें कि हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उस पर वाइट पेपर चिपका लेते हैं. उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में कार्डबोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप में है और उसके बीच सेंटर में एक होल कर देते हैं. उस होल के थ्रू हम एक वायर को गुजारते हैं और उस वायर के दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ देते हैं.
followed by a variable resistance, an ammeter and a key. Now ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व व्हेन की इज केप्ट ऑन. जैसे ही की को आप ऑन करेंगे, हाँ एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन लेने से पहले कि वो जो आपने स्क्वायर शेप्ड का कार्डबोर्ड लिया है जिस पर कि आप वाइट पेपर चिपकाया है, उस पर आप कुछ आयरन फिलिंग्स को छिड़क दीजिए, है ना. और कार्डबोर्ड के सेंटर से वायर गुजरा गया है और वायर के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू होता है जब आप की को ऑन करते हैं. सो व्हेन की इज ऑन, देन वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स अलाइंस themselves, showing a pattern of concentric circles around the copper wire which represents magnetic field lines. कहने का मतलब जैसे ही आप की को ऑन करेंगे, वायर के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जो आयरन फिलिंग्स हैं वाइट पेपर ऑन द वाइट पेपर केप्ट ऑन द कार्डबोर्ड, वो सर्कुलर शेप ले लेंगे, है ना. उसका शेप होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और यानी सभी सर्कल्स के जो सेंटर होंगे वो कॉमन होंगे. और ये जो शेप है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कहने का मतलब कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, उसका डायरेक्शन सर्कुलर होता है. कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप जो है वो सर्कुलर होता है. द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. कहने का मतलब वो जो सर्कुलर लूप्स बने हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके किसी भी पॉइंट पर एक आप कंपास नीडल रखते हैं तो उस पॉइंट पर कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में शो करता है वही होता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड. अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन कि अगर सर्किट में करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगे. कहने का मतलब शेप तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द magnetic field lines gets reversed if the direction of current in the wire is reversed. Fourth observation है, if the current in the copper wire is changed, the deflection also changed. If current is increased, deflection is increased, and vice versa. It indicates that magnitude of magnetic field depends upon strength of current passing through the wire. If the compass is placed at a farther point from the conducting wire, the direction in the needle decreases. कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस कंपास नीडल को वो करंट कैरिंग वायर से दूर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो डिफ्लेक्शन होते हैं वो कम होते हैं. कहने का मतलब दूर ले जाने पर, यानी एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा.
Thus, magnetic field decreases as the distance from it increases. It is noticed that the concentric circles represents the magnetic field around a current carrying straight wire. Become larger and larger as we move from it, showing the weaker magnetic field. इस बात का डिस्कशन हम कर चुके हैं. Now, what conclusions are drawn from this activity based upon these observations? Thus, the magnetic field produced by a current carrying a straight conductor depends upon current. कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर डिपेंड करता है. अगर आप करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है. दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर पर डिपेंड करता है. कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द current carrying straight conductor. Now, how discuss about the direction of magnetic field. How can we determine the direction of magnetic field at any point nearby a current carrying straight conductor? This is determined by applying Fleming's right hand rule, by applying right hand thumb rule. Now, what is right hand thumb rule? ये बड़ा आसान है और बड़ा ही सिंपल रूल है in order to determine the magnetic field at a point nearby a straight current carrying conductor. According to right hand thumb rule कहता है कि hold a current carrying conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then the curling of your forefinger indicates the direction of field lines of magnetic field. कहने का मतलब कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसको आप राइट हैंड से अपने हाथ के ग्रिप में ले लीजिए और इस तरह से ग्रिप में लीजिए कि आपका जो थंब है स्ट्रेट थंब वो स्ट्रेट थंब इंडिकेट्स कर रहा हो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर को. और जब आप ग्रिप में लेंगे तो चारों बाकी के जो 4 फिंगर्स हैं उसे कर्ल करना पड़ेगा. देन इन दैट पोजिशन इफ the straight thumb indicates the direction of current, then curling of 4 fingers of your right hand indicates the direction of magnetic field lines. So in this way we can determine the direction of magnetic field. इसके साथ में होमवर्क दिया गया है in text questions on page number 222. I hope all of you will do it. Thank you.